आप सोचिए कि सुबह स्वीपर नाली साफ करने आया है और उस दौरान उसको पैर उफलता हुआ दिखता है। जब वो उसको देखता है और पूरा जब देखने का प्रयास करता है तो अंदर धड़ यानी कि पूरा शरीर रहता है। किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रात में नशेड़ी लोग बैठते होंगे, उन्हीं लोग का होगा या कहीं बाहर के आग डाले होंगे। जैसे ही उसकी बॉडी मिलती है अकड़ी हुई स्थिति में रहती है, जैसे कि वो कब से ना जाने वो अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि ठंड का मौसम है। नहीं हो सकता है रात में हुआ होगा, तो जब साफ करने गया ना तो पैर दिखा तो उसको फर्शी को फिर तोड़ के उसको निकाला गया। फिर कैसे कोई अगर यहाँ पे मान लीजिए नशे के हालात में सो भी गया तो गिर के अंदर घुस जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये एक घटना है, वारदात है, क्या ये हत्या किया गया है। संजय यादव उर्फ संजू, इसकी डेड बॉडी एक नाली में मिली है पोलसाय पारा दुर्ग में। शुरुआत में लगा कि हो सकता है ये हादसा है, पर ये कहीं ना कहीं हत्या की ओर जा रहा है। दुर्ग में एक और दिन और एक और संदिग्ध अवस्था में एक लाश मिली है और वो लाश इस नाली में मिली है और ये एक हादसा माना जा सकता था, पर इसको हादसा क्यों नहीं माना जा रहा है ये आप जानेंगे पूरे वीडियो में। आप सोचिए कि सुबह स्वीपर नाली साफ करने आया है और उस दौरान उसको पैर उफलता हुआ दिखता है। जब वो उसको देखता है और पूरा जब देखने का प्रयास करता है तो अंदर धड़ यानी कि पूरा शरीर रहता है। इसके बाद वो घबरा जाता है और लोगों को इसकी जानकारी देता है। तब पता चलता है कि जहाँ लोग रह रहे हैं और बाहर नाली है वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है और उस शव की पहचान हुई है 26 वर्षीय संजय यादव उर्फ संजू के नाम पे, जो सिविक सेंटर में कला मंदिर के सामने पान ठेला में काम करता था और साथ ही उसके घर में उसके माँ बाप और 2 छोटी बहन भी है। जैसे ही उसकी बॉडी मिलती है अकड़ी हुई स्थिति में रहती है, जैसे कि वो कब से ना जाने वो अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि ठंड का मौसम है। 8 से 10-11 डिग्री तक पारा गिर जा रहा है। उसके बाद उसके बॉडी को निकाला जाता है। जैसे ही उसकी बहन देखती है तो उसको चिल्ला कर उसका बुरा हाल हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ उसके बॉडी को निकाल कर रखा गया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। नए निरीक्षक आए हुए हैं नवीन सिंह राजपूत। उनसे जब हमने बातचीत की कि क्या पूरा मामला लग रहा है तो उन्होंने कहा है कि अभी जांच का विषय है, बॉडी निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मॉर्चुरी में, और आगे जो भी जांच होगा वो बताएंगे। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करूँ मैं उससे पहले आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। हालांकि सीन ऑफ क्राइम है, जो आप अंदर स्थिति देख रहे हैं वहाँ उसका सर का हिस्सा था और पैर इस तरह पाया हुआ था। अब उसको आप सोचिए कि कैसे कोई अगर यहाँ पे मान लीजिए नशे के हालात में सो भी गया तो गिर के अंदर घुस जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये एक घटना है, वारदात है, क्या ये हत्या किया गया है, और अगर हत्या किया गया है तो क्या यहाँ पे रहने वालों के कान बंद थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। और इस चीज़ और जुड़ रहा है, जो भवन है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भवन के बाजू में भी एक पतला सा नाला है और पीछे भी नाला गया हुआ है। वो नशेड़ियों का अड्डा है। यहाँ पर लोग शराबखोरी, गांजा वांजा सब पीते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। जिसके बाद हो सकता है कि उस कारण से कुछ वहाँ विवाद हुआ हो या आसपास कहीं विवाद हुआ होगा और यहाँ लाकर उसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया। हालांकि ये अनुमान है, हम ये कह नहीं रहे कि ये हत्या है। जो भी है जांच का विषय है। कुछ लोगों से बात कर लेते जो यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? बुद्धेलाल साहू। यही रहते हैं आप? जी, वार्ड नंबर 28 में। कैसे पता चला आपको, क्या पूरा मामला है, और संजू जो बता रहे हैं वो कैसा लड़का था, क्या नाम? अब लड़का तो बढ़िया था लड़का वो। काम करते थे वो लोग, गरीब परिवार के हैं, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं। अब हम लोग को भी यही दोनों मामा मजदूर हैं? हाँ, सब मजदूर हैं लोग। और हम लोग को पता चला जब वो स्वीपर आया नाली साफ करने के लिए, तब जानकारी। कितने बजे की घटना होगी ये? सुबह अभी 9 बजे करीब। हाँ, तब पता चला उनको। स्वीपर तो रोज आते होंगे? हाँ, कल तो छुट्टी था, कल नहीं आया था, पता नहीं था। नहीं हो सकता है रात में हुआ होगा, तो जब साफ करने गया ना तो पैर दिखा तो उसको फर्शी को फिर तोड़ के उसको निकाला गया। फिर पैर वहाँ पे नाली में दिख रहा था? हाँ, वो फर्शी तोड़ के निकाले। अंदर में दबा था भाई। हाँ, फर्शी को तोड़ फंस गया था। हाँ, बड़ा ही भाई है मेरा, चाची का ही लड़का है। क्या नाम है आपका? वैभव गुप्ता। क्या उम्र है भाई आपकी? 20 साल। कैसे आखिरी बार कब मिले थे उनसे? मैं उसको सर कल शाम को 7 बजे मिला हूँ। 7 बजे? हाँ, 7 वही चौक पास। चौक कौन सा? आनंद चौक, वहाँ घर है उसका। हाँ, फिर इधर आओगे गिरता टाइम नॉर्मल था, घूम रहा था, फिर रहा था। उसके बाद वो गज्जू है एक जन भाई, उससे 10 बजे मिला भी था। इन लोग से भी मिला है, लोग से सब। 10 बजे वो गज्जू यादव है, उससे भी मिला था। अब हमारे ही साथ घूमता था वो, अपना बड़ा ही भाई टाइप का था वो। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? क्या पता, वो पता चलेगा कौन क्या किया। मतलब बुरा मत मानना, पर कई बार क्या होता है आदमी नशा करता है तो कहीं भी बैठ जाता, सो जाता है, ऐसा कुछ पहले हुआ है क्या? नहीं सर, तो उस टाइप का थोड़ी नौग अंदर में डाल देंगे मतलब उसको। कुछ ना कुछ वारदात, कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, वही पता चलेगा बस, और कुछ नहीं। और
आपका गाड़ी भी यहाँ खड़ा हुआ था बोलते? गाड़ी भी था, हाँ, गाड़ी को लेके आगे में था गाड़ी बोलते, एक्टिवा। एक्टिवा। मतलब खुद गाड़ी से आए होंगे आसपास, ऐसा हो सकता तो पिए खाए में हुआ है और आपसी में कोई किया गया है उसको, और कोई कुछ नहीं। है। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये पीछे क्या नाम है? दिलीप साहू। आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है क्या? नहीं लगा, यहाँ पास लगा था, ये यहाँ लगा है, वो फुटेज चालू है? हाँ चालू है, पुलिस तो आई है। और आगे घर है ना उनका भी लगा है कैमरा, वो सीधा दिख रहा है कैमरा, वहाँ पास है। कैसे, आप एक बात बताओ कि यहाँ पे फर्शी ढका हुआ है, नाली में कैसे कोई बॉडी डाल के चले जाएगा? किसी को पता नहीं चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रात में नशेड़ी लोग बैठते होंगे, उन्हीं लोग का होगा, या कहीं बाहर के आके डाले होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे हाथ रखा हुआ था, उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था। पत्थर रखा था, खींच के निकाले हैं 3-4 लोग मिलके। मतलब वो ऊपर ना आएगा? हाँ, बॉडी पूरा एकदम खींचे हाथ से, तब निकला है। पत्थर वत्थर को तोड़े हैं, तब जाके निकले। उसमें भी निकालने की कोशिश किए, जो बांस का रखे थे उसमें। क्या नाम है अभी आपका? जितेंद्र बत्रा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कैसा टाइप का माहौल है? नशेड़ियों का यहाँ पे भी जमावड़ा लगता है क्या? बिल्कुल लगता है सर, आजकल दुर्ग शहर में तो हर जगह लग रहा है। मेरा यही कहना है, दुर्ग पुलिस कर क्या रही है? आप देखिए कितने क्राइम हो रहे हैं दुर्ग में, इससे पहले कभी हुआ था? इतना नशा बढ़ गया है दुर्ग में, इतना नशा बढ़ गया, नशा ही जड़ है ये सब चीज़ों की। आज की डेट में क्या नशा नहीं हो रहा है? तो क्या कानून को नहीं पता रहता कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है? कानून चाहे तो सबको राइट कर सकती है, कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है, कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं। हर एक जगह देखो आप सर्च कराएं, पुलिस वाले सर्च करते हैं, उनको तो पता रहता है कहाँ कौन गांजा पीता है, कौन क्या बेचता है। तो टाइट करना चाहिए, उठाना चाहिए, ऐसी वारदात नहीं होगी। छूट दे रहे हो, छूट के ऊपर छूट दे रहे हो, तो देखो कितने मर्डर हो रहे हैं। पिछले हफ्ते मर्डर, 3 दिन पहले मर्डर। ये भी आप संदेह कर रहे हैं आप लोग कि मर्डर हो सकता है? सर लग रहा है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। कोई नाली के अंदर कैसे जा सकता है? उसके बाद फर्शी तोड़ के निकालनी पड़ रही है, कोई बह के तो नहीं जा सकता वो। उसको आप जानते हैं संजू को? नहीं, यहाँ से तो मैंने देखा नहीं है, मैं उसके पिताजी को जानता हूँ। अच्छा, कुछ आपसी रंजिश विवाद उसका कुछ पुराना ऐसा है क्या? पता नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं, जानकारी नहीं है। और लड़ाई झगड़ा कभी हुआ हो? नहीं, जो बारे में जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, अभी तक यही खबर है कि पुलसाय पारा है, बांसपारा की ओर से ये रास्ता आता है और वार्ड नंबर 27 है, और यहीं पर सुबह जो है डेड बॉडी मिली है। और डेड बॉडी मिलना एक खबर था, शुरुआत में लगा कि हो सकता है ये हादसा है, पर ये कहीं ना कहीं हत्या की ओर जा रहा है, क्योंकि ऊपर फर्शी ढका हुआ था और उसके शरीर के ऊपर पत्थर भी रखा हुआ था, ऐसा लोगों का कहना है। उस समय का भी आप वीडियो देखिए, जितना हम दिखा सकते दिखाएंगे यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि डेड बॉडी नहीं दिखाया जा सकता। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, बॉडी निकाला जा रहा था और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि कैमरा लगा हुआ है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, क्राइम ब्रांच भी एक्टिव होगी, कोतवाली थाना की पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। इस खबर पर हमारी टीम की नज़र बनी हुई है, आगे जो भी तथ्य आएंगे उसको हमको बताएंगे। फिलहाल तक यही खबर है, पुलिस अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद, मैं लाभेश, जय हिंद। थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में एक सूचना प्राप्त हुई थी, और जिस पर संजय यादव उर्फ संजू, इसकी डेड बॉडी एक नाली में मिली है पोलसाय पारा दुर्ग में, और मृतक के शव को निकालकर पंचनामा कार्यवाही की गई है, और इसमें मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है, और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कुछ हत्या का आशंका लग रहा है? मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि मृतक की मृत्यु का कारण क्या है, हत्या है या अन्य किसी कारण से हुआ है। इसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है।